गुड मॉर्निंग। ये रही तुम्हारी बेड टी और तुम्हारा स्पेशल ब्रेकफास्ट। और ये खूबसूरत फूल तुम्हारे लिए। कोई इतना फेक कैसे हो सकता है? तुम्हारी आंखों में लिखा है राज कि ये सिर्फ एक दिखावा है। ये लो और जल्दी से तैयार हो जाओ, हमें कहीं जाना है। कहाँ जाना है? डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ली है तुम्हारे लिए। अब एक ही तरीका है तुम्हारी याददाश्त वापस लाने का। मुझे किसी डॉक्टर के पास नहीं जाना है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। नहीं रानी, तुम ठीक नहीं हो। तुम्हें कुछ याद नहीं है, तुम किसी को पहचान नहीं पा रही हो, मुझे भी नहीं, अपने प्यार को भी नहीं। तुम जानते नहीं हो तुम्हारी माँ और मेरे दिल पर क्या बीत रही है। राज मेरा इलाज क्यों करवाना चाहता है? अगर मेरी याददाश्त वापस आ गई तो मैं उसकी सच्चाई सबको बता सकती हूँ। मतलब इस इलाज के पीछे उसकी कोई चाल है। अब तुम्हारा नाटक थोड़ी देर का ही है रानी। क्या सोच रही हो रानी? तुम्हें ठीक होना है ना? हाँ, पर डॉक्टर ने कहा था कि धीरे धीरे मुझे सब याद आ जाएगा। तो फिर ये सब क्यों? मुझे वही तो प्रॉब्लम है कि हमारी रानी, वो रानी जिससे मैं प्यार करता हूँ, वो तो पर्वत की तरह अटल है, बहती नदी से भी ज्यादा तेज, तितली से भी ज्यादा चंचल। इसलिए अब मैं एक दिन भी और तुम्हें इस तरह खोया खोया नहीं देख सकता। जिस डॉक्टर के पास हम जा रहे हैं, उनके इलाज से तुम्हारी याददाश्त आज ही वापस आ जाएगी रानी। चलो रानी, मैं तुम्हें अपनी रानी से मिलवाना चाहता हूँ। ऐसे केसेस में इलेक्ट्रिक शॉक ही एक ऑप्शन है जिससे याददाश्त फौरन वापस आने के चांसेस होते हैं, बट ये पेशेंट के लिए थोड़ा पेनफुल होता है। इलेक्ट्रिक शॉक क्यों? मैं ये ट्रीटमेंट नहीं लूंगी। रानी जिद मत करो, डॉक्टर साहब ने कहा ना यही एक तरीका है, तो फिर ट्रीटमेंट लेने में क्या प्रॉब्लम है? देखो मुझे यकीन है कि ये ट्रीटमेंट लेने से तुम्हारी याददाश्त वापस आ जाएगी। डॉक्टर साहब आप ट्रीटमेंट की तैयारी शुरू कीजिए। तुम मुझे फोर्स नहीं कर सकते। पेशेंट की भलाई के लिए ये अच्छा रहेगा, हमें ये करना ही पड़ेगा। राज, तुम ऐसा नहीं कर सकते, मुझे घर जाना है अभी इसी वक्त। सिस्टर, एक मिनट, आप लोग ऐसे मुझे फोर्स नहीं कर सकते प्लीज। राज, ये क्या तमाशा है? राज, राज मुझे घर जाने दो, मुझे नहीं करवाना है ट्रीटमेंट। ये क्या जबरदस्ती है? छोड़िए आप लोग। शॉक ट्रीटमेंट के डर से तो तुम्हें सच बोलना ही पड़ेगा रानी। बेवजह बिजली के झटके खाने का शौक तो तुम्हें भी नहीं है। क्या आप लोग मुझे जबरदस्ती नहीं कर सकते? आप लोग मेरे साथ। लगता है तुम्हें मुझे दर्द देने का शौक है राज, पर तुम नहीं जानते कि तुम क्या कर रहे हो। जो चोट मुझे लगेगी उसका दर्द तुम्हें भी होगा, यू स्टूपिड टिंगर। रानी, दर्द बहुत होगा, लेकिन तुम्हें अपने आप को संभालना होगा। हमारे पास बस यही एक तरीका है रानी। मैं भी तुम्हें इस हालत में नहीं देख सकता, लेकिन मैं क्या करूं, मैं मजबूर हूं। मैं चाहता हूं कि तुम जल्दी ठीक हो जाओ। ठीक है, आप मेरे पति हैं ना, मेरा भला चाहता है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं इसके लिए रेडी हूँ। ये क्या बोल रहे हो रानी? अपना झूठ छुपाने के लिए शॉक ट्रीटमेंट लेने को भी तैयार हो? रेडी, स्टार्ट। रानी प्लीज सच बोल दो, क्यों अपने आप को सजा दे रही हो? बहुत मन था ना तुम्हारा बदला लेने का, अब देखती हूँ ये बदला किस पर ज्यादा भारी पड़ता है। रानी कुछ याद आया? कुछ याद नहीं आया। डॉक्टर, रानी को कुछ याद नहीं आया, आप प्लीज कंटिन्यू कीजिए। यू स्टूपिड टिंगर, देख लिया ना, तकलीफ तुम्हें भी हो रही है, लेकिन तुम चाहते हो कि मैं सच जाने बिना हार मानूं, पर मैं इतनी बड़ी लूजर नहीं हूँ राज।
रानी आंखें खोलो, देखो मेरी तरफ। कुछ तो याद आया होगा। रानी अपने दिमाग पर जोर डालो, कोशिश करो रानी। रानी कुछ याद आया? राज, मुझे कुछ याद नहीं आया। कैसे याद नहीं आया? ये लोग तुम्हें 2 बार शॉक दे चुके हैं रानी। रेडी? रानी, रानी तुम ठीक हो ना? अब तो याद आ गया होगा, है ना? रानी तुम आराम से धीरे धीरे याद करने की कोशिश करो। बताओ मुझे, याद आया ना? अब तक तो कुछ ना कुछ इफेक्ट हो जाना चाहिए था। रानी अगर नाटक कर रही होती तो 3 शॉक के बाद वो खुद सच बोल देती। हो सकता है रानी को सच में कुछ याद नहीं। अब अगर और शॉक ट्रीटमेंट दिया और रानी की याददाश्त वापस आ गई तो भी मेरे लिए मुसीबत खड़ी हो जाएगी। ऊपर से इसकी हालत। अगर आप कहें तो नहीं डॉक्टर, और नहीं। तुम मेरा सच पता लगाना चाहते थे ना, लेकिन तुम्हारा खुद सच बाहर आ रहा है राज। तुमसे मेरी तकलीफ नहीं देखी जा रही है। नहीं देख सकता। इतनी नफरत करने के बाद भी मैं तुम्हें तकलीफ में नहीं देख सकता रानी। बस यही उम्मीद करता हूं कि जो तुम कह रही हो यही तुम्हारा सच है। रानी देखना मत, तुमने कुछ खाया नहीं है ना? पहले थोड़ा सा खा लो, फिर सो जाना। पास आए दूरियां फिर भी कम न हुई, एक अधूरी सी हमारी कहानी रही। आसमां को जमीन ये जरूरी नहीं, जो मिले बस इश्क अच्छा, थोड़ा सा पानी पी लो। जिसको मिलती नहीं मंजिले रंग थे नूर था जब करीब तू था, एक चलो सो जाओ। ये जहां वक्त की रेत पे कुछ मेरे नाम सा लिख के छोड़ गया, तू कहाँ? मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई रानी। तुम्हें तो सच में कुछ भी याद नहीं। माँ और साक्षी दीदी को यहाँ लाना ये भी शायद एक इत्तेफाक ही रहा होगा। आई एम सॉरी रानी, मुझे माफ कर दो। तुम्हें जो करना था तुमने कर लिया राज, अब मेरी बारी है। ये सुबह सुबह रानी कहाँ चली गई? ये तो वापस आ गई। अब ये माँ और दीदी को देखेगी और सब खत्म।
ध्यान रखना चाहिए था ना दीदी। रानी ने जिद की और आप मान गई। क्या आप जानती हैं कि वो लोग कौन है, कैसे हैं, कहां से आए हैं? मैं क्या कर सकती थी सुनंदा? रानी, क्या है ये सब? और तुम किन लोगों को? ये कौन है बेटा? और तुम इन्हें घर क्यों लेकर आई हो? मॉम ने इन्हें देखकर भी पहचाना क्यों नहीं? पता नहीं, लेकिन जब मैंने इन्हें देखा तो ऐसा लगा जैसे इनसे कोई रिश्ता है, इनसे हमारी फैमिली का कोई कनेक्शन हो। माँ, क्या आप इन्हें जानती हैं? पता नहीं बेटा, थोड़ी जानी पहचानी सी लग रही है। लेकिन नहीं, मैं इन्हें नहीं पहचानती। और तुम चलो मेरे साथ। देखो, तुम्हें डॉक्टर ने आराम करने के लिए कहा है और ये लोग यहाँ आए, मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है। चलो यहाँ से। क्यों? मेरा मतलब है इन्हें मदद की जरूरत थी, और किसी की मदद करना तो अच्छा काम है ना माँ। इनकी तबीयत ठीक नहीं है और मैं इनके लिए सब कुछ ठीक करना चाहती हूँ। वो तो ठीक है बेटा, लेकिन तुम्हें खुद का भी तो ध्यान रखना है ना। डॉक्टर ने तुम्हें आराम करने के लिए कहा है, और फिर इनका ख्याल रखने के लिए नौकर चाकर है, उनसे कह देते। सुनो, इन्हें जिस चीज की जरूरत हो पूरी कर देना, ओके? लगता है सुनंदा चौहान की बर्बादी मेरे हाथों से ही लिखी है, तभी तो उसने मेरी माँ को देखकर भी नहीं पहचाना। मॉम ने राज की माँ को पहचानने से भी इनकार कर दिया। हो सकता है मॉम ने ऐसा कुछ किया ही ना हो। जो कुछ भी राज ने मुझसे कहा, हो सकता है कुछ गलतफहमी हो और उसकी वजह से राज मेरी माँ को अपना दुश्मन समझता है। तुम चलो मेरे साथ, चलो आ जाओ। रुको 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 रुको, कौन है तुम? छोड़ो मुझे, कौन है? तुम नहीं छोड़ोगी? हो सकता है मॉम साक्षी दी को पहचान जाए। ये दीदी को रोक क्यों नहीं रही है? खड़े होकर तमाशा क्यों देख रही है? छोड़ो मुझे। छोड़ पागल लड़की। प्लीज मेरी मदद कर दो, हम लोग रास्ते पे आ गए। प्लीज, मैं भी मांगती हूँ तुमसे, मेरी मदद कर दो प्लीज। मेरे बच्चे बर्बाद हो जाएंगे, प्लीज प्लीज। मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। छोड़िए इन्हें, ये मेरे भाई। छोड़ो इन्हें। छोड़ो माँ को। चुप रहो अभी। आप ठीक है ना? मैं ठीक हूँ, लेकिन ये तुम किन जानवरों को घर पर उठा के ले आई हो? निकालो इनको घर से, अभी के अभी निकालो इनको घर से। अब भी चुप रहोगे राज? जी तो कर रहा है जानवर क्या होता है तुझे अभी दिखा दूं, लेकिन नहीं, अभी तो तूने मौका दिया है माँ और दीदी को यहाँ से दूर ले जाने का। रानी, देखा क्या किया इस लड़की ने? मैंने कहा था ना तुमसे, यूं ही सड़क से किसी को उठाकर घर पे नहीं ला सकती तुम। ये लोग इस लायक ही नहीं। माँ सही कह रही है, इन लोगों को यहाँ से जाना ही पड़ेगा। माँ, मैं नहीं जानती मेरा इनसे क्या कनेक्शन है, लेकिन कुछ तो है, तभी तो मैंने यहाँ लेकर आई। प्लीज इन्हें यहाँ रहने दीजिए। मॉम, इनसे गलती हो गई, इन्हें माफ कर दीजिए। इनके साथ जरूर कुछ बुरा हुआ है, शायद आपको देखकर इन्हें कुछ याद आ गया हो
और शायद इसलिए इन्होंने ऐसा रिएक्ट किया। प्लीज मॉम, आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं इन्हें समझाऊंगी ना। इनसे गलती हो गई है, अब से ऐसा कुछ नहीं होगा। और एक बार इनकी माँ को होश आ जाएगा तो मैं इन्हें खुद छोड़ कर आऊंगी, प्रॉमिस। ठीक है। साक्षी दी, आप आओ, मेरे साथ आओ। आइए, रानी, शांत हो जाइए। हो गई ना? साक्षी दी आइए, यहाँ बैठिए, बैठिए। साक्षी दी इधर देखो, मेरी तरफ। क्या हुआ? उस लेडी ने आपके साथ कुछ बुरा किया था क्या? आप उन्हें जानते हो? आप उन्हें चुड़ैल क्यों बोल रहे थे? वो जो लड़की है ना रानी, जो तुझे यहाँ लेकर आई, वो लड़की चोर है। मुझे नहीं पता, चोर ऐसे तुम करती हो। तू चोर है। साक्षी दी, तुझे जान से मार साक्षी दी, आप मुझे चोर क्यों बोल रहे हो? मैं तुझे भी जान से मार दूंगी। ये चोर है, चोर है ये। इसे पकड़ लो। साक्षी दी, आप वहां जाकर क्यों बैठ गए? मेरे पास आइए। साक्षी दी, मेरा हाथ छोड़ो, मुझे टच मत करना। मेरा हाथ छोड़ो। यादें तो तुम्हारी भी खो चुके हैं ना रानी, तो पहले उन्हें वापस पाओ। दूसरों के गुजरे हुए कल को बाद में कुरेदना। चलो। छोड़ो मुझे, मैंने कहा मुझे तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाना है। क्यों नहीं जाना? तुम्हारी ट्रीटमेंट का टाइम हो गया, चलो। मैं कहीं नहीं जाऊंगी और मुझे किसी ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है। रानी, इलेक्ट्रिक शॉक की जरूरत तुम्हें होगी, मुझे नहीं। सब कुछ तुम्हारे हिसाब से नहीं होगा। मैंने कहा मेरा हाथ छोड़ो। मैंने तुम्हारा हाथ छोड़ने के लिए नहीं पकड़ा है। लेकिन उस इलेक्ट्रिक शॉक से कुछ फर्क नहीं पड़ा ना। मेरी याददाश्त वापस नहीं आई, कोई फायदा नहीं हुआ, तो क्यों जाऊं मैं? जो काम एक बार में पूरा ना हो उससे हार नहीं मानते, उसके लिए फिर से कोशिश करते हैं। इसलिए जब तक तुम्हारी याददाश्त वापस नहीं आ जाती, हम तब तक कोशिश करेंगे। ओके, अब चलो। हाथ छोड़ो मेरा, मैंने कहा ना। कहा राज जी, क्या तुम मुझसे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते? राज छोड़ो, राज प्लीज। तुम मुझे फोर्स क्यों कर रहे हो? राज मुझे नहीं जाना। राज छोड़ो, हाथ छोड़ो मेरा। मैंने कहा ना मुझे नहीं जाना है। राज, राज, ये क्या है? मॉम प्लीज मुझे बचा। क्या हुआ बेटा? प्लीज मुझे इससे बचा लीजिए मॉम। बोलो क्या हुआ? मॉम इससे कहिए ना मुझे शॉक ट्रीटमेंट ना दिलवाए, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता है, बहुत दर्द होता है। शॉक ट्रीटमेंट? माँ, मैं सब कुछ याद करने की कोशिश कर रही हूँ, मुझे सब कुछ याद आ जाएगा। मैंने राज से भी कहा, पर फिर भी वो मुझे शॉक ट्रीटमेंट के लिए लेकर गया था। राज, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी के साथ ऐसा कर? माँ, आपको क्या लगता है मैं अपनी खुशी से रानी के साथ ये सब कर रहा हूँ? मुझे डॉक्टर ने कहा था कि यही एक तरीका है रानी की याददाश्त वापस लाने का, इसलिए ये ट्रीटमेंट जरूरी है। आप चाहें तो उस डॉक्टर से बात। भाड़ में क्या डॉक्टर और भाड़ में क्या ये तुम्हारा ट्रीटमेंट? तुम रानी के साथ ऐसे कैसे कर सकते हो? देखो, देखो मेरी रानी कैसे डरी हुई है। तुम पति हो या जल्लाद हो, रानी की याददाश्त आने में जितना टाइम लगता है लगने दो, लेकिन मेरी बेटी का एक बाल भी बाका नहीं होना चाहिए, समझे तुम? इस बेचारी का एक्सीडेंट हुआ है, कोई जानबूझ के इसने अपनी याददाश्त नहीं खोई है। तो आप लोगों को मुझ पर भरोसा नहीं है ना? आपको ये ऐसी ठीक लगती है? मॉम, आप शायद ये बर्दाश्त कर सकती होंगी, मैं नहीं।
मुझे फिर से अपनी पहली वाली रानी वापस चाहिए। उसके लिए तुम उसे नुकसान पहुंचाने के लिए भी तैयार हो गए? ये कैसा प्यार है राज? देखो, मैं तुमसे आखिरी बार कह रही हूँ, रानी को शॉक ट्रीटमेंट नहीं दिया जाएगा। दैट्स इट। ठीक है माँ, जैसा आप कहें। चल बेटा, चल मेरे साथ।